हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतीशिया। इस वीडियो को बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। ये वीडियो किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू अट्रैक्ट मनी और हाउ टू अट्रैक्ट वेल्थ। मैं अट्रैक्ट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो बड़ा पैसा होता है, बड़ा वेल्थ क्रिएशन जो होता है, बड़ा मनी जो हम बनाते हैं उसे हम अट्रैक्ट करते हैं, ना कि कमाते हैं। अगर कमाई से बड़ी इनकम जनरेट हो रही होती तो भाग तो रहे हैं लोग सुबह से रात तक, तो उतना वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है? तो बड़ा जो पैसा है उसे अट्रैक्ट किया जाता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। हार्ड वर्क करो बोलेंगे, यहां वहां भागो बोलेंगे, सरकार की गलती निकालेंगे, शहर की गलती निकालेंगे, प्रदेश की गलती निकालेंगे, देश की गलती निकालेंगे, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की गलती निकालेंगे, इकोनॉमी की गलती निकालेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि बड़े पैसे को अट्रैक्ट किया जाता है, कमाया नहीं जाता। तो फ्रेंड, इस टॉपिक में पूरा कवर मैं करूंगा। मैक्सिमम लोग अभाव की जिंदगी या लैक की जिंदगी इसलिए जीते हैं, उसके पीछे का कारण होता है उनका BS, बिलीफ सिस्टम। जो मैक्सिमम लोगों का बिलीफ सिस्टम है वो नेगेटिव होता है। लेकिन बिलीफ सिस्टम होता क्या है? बिलीफ सिस्टम फ्रेंड्स, पैराडाइम ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज बिलीफ सिस्टम। और मैक्सिमम लोगों का जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, पास्ट सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। मैक्सिमम 80 to 90% आबादी की मैं बात कर रहा हूं। 10% जो अल्ट्रा रिच हैं, फिल्दी रिच है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 80 से 90% आबादी की। उसका कारण क्या है? जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर 2 साल तक वो होता है डेल्टा ब्रेन वेव्स में। 2 साल से लेकर 7 साल तक वो होता है थीटा हिप्नोसिस ब्रेन वेव्स में। 7 साल से लेकर 12 साल तक जब उसका एनालिटिकल माइंड डेवलप हो रहा होता है, मतलब कॉन्शियस माइंड का लेयर डेवलप हो रहा होता है, तब वो होता है अल्फा ब्रेन वेव्स में। मतलब जब वो पैदा होता है तो वो थीटा ब्रेन वेव्स के साथ पैदा होता है। फिर 2 साल से लेकर 7 साल तक वो जब उसको एक तरह से होश वो संभालता है, बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है, तो वो होता है हिप्नोसिस मोड में, थीटा ब्रेन वेव्स में। मतलब इतना समझ लीजिए कि कुछ भी आप सिखा रहे हैं डायरेक्ट उसके सबकॉन्शियस में जा रहा है। और 7 साल से लेकर 12 साल तक एनालिटिकल माइंड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, लॉजिकल माइंड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और वो होता है अल्फा ब्रेन वेव्स। मतलब डेल्टा से लेकर अल्फा तक सारी कहानी चलती है। तो फ्रेंड, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो एनवायरनमेंट के शिकार हो जाते हैं। किस जगह वो पैदा हुए हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, किस मोहल्ले में रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार कैसे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं। अनसक्सेसफुल लोगों को उसने ज़्यादा देखा हुआ है, उसने स्ट्रगल को ज़्यादा देखा हुआ है, उसने कम पैसों को ज़्यादा देखा हुआ है, उसने उधारियों को ज़्यादा देखा हुआ है। तो उसका एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है लैक का, अभाव का। और वो अभाव का बिलीफ सिस्टम जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। बहुत सारे डायलॉग्स भी वो बचपन में सुनता है कि अरे ज़्यादा पैसा कमाना तो बहुत कम लोगों का काम है, जो बचपन से सोने का चम्मच लेके, सोने की थाली लेके पैदा हुए हैं वही अमीर बनते हैं, और पैसा कमाना बहुत कठिन होता है, पैसा पेड़ पे उगता है क्या। ये सारे डायलॉग्स वो सुनता है, उससे उसका बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है कि पैसा कमाना बहुत कठिन है। और कई जगह तो ऐसा बिलीफ सिस्टम भी डेवलप होता है कि पैसा ही मुसीबत की जड़ है, तो ये बिलीफ सिस्टम भी उसे मिलता है, खतरनाक बिलीफ सिस्टम। तो वो बिलीफ सिस्टम उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जड़ें जमा लेता है पैराडाइम के तौर पे। सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनालिटिकल माइंड डेवलप ही होता है 7 साल से लेकर 12 साल तक, और उसका एनवायरनमेंट जो है मैक्सिमम जो डेवलप हो जाता है वो 7 साल तक। तो आप कहेंगे तो इसका मतलब है आगे वो कुछ कर ही नहीं सकते। फ्रेंड, बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
कि कॉन्शियस माइंड जो है, एनालिटिकल माइंड जो है, वो डेवलप होता है 7 साल से लेकर 12 साल तक, और पैदा होने से लेकर 7 साल तक वो हिप्नोसिस मोड में होता है। पहले डेल्टा में रहता है, फिर वो थीटा में आता है और बाद में अल्फा में जाता है। अब आप बोलेंगे आप इतनी कठिन लैंग्वेज में बता रहे हैं, सक्सेस अगर पानी है तो ये कठिन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी भाई। एक तरफ आप बोल रहे हैं मेरे को अमीर बनना है, मेरे को मिलियनियर बनना है, और आप अल्फा भी नहीं समझना चाहते, आप थीटा भी नहीं समझना चाहते, और आप डेल्टा भी नहीं समझना चाहते, तो आप जाइए, ये वीडियो छोड़ के चले जाइए। आप देखिएगा, आप कहीं कुछ और एंटरटेनमेंट चल रहा हो वो देखिए, आप इस चैनल में रहने की जरूरत नहीं है। अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए मुझे, ये समझना ही पड़ेगा। सॉरी, मैं आज इस मोड में मैं बात कर रहा हूं, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर होता है 8 बिलियन बिट्स पर सेकेंड, कॉन्शियस माइंड का पावर होता है 4000 बिट्स पर सेकेंड। तो 7 साल से लेकर 12 साल तक कॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाता है, और वो ब्रेन वेव्स होता है अल्फा ब्रेन वेव्स, और उसका पावर होता है ओनली 4000 बिट्स पर सेकेंड। और उसके बाद जो भी चीज हम सीखते हैं, जो नया बिलीफ सिस्टम हम डेवलप करते हैं, वो एक प्रोसेस के तहत सबकॉन्शियस में जाता है, डायरेक्टली सबकॉन्शियस में नहीं जाता। सबकॉन्शियस वैसा ही काम करता है जो पुराना उसमें बिलीफ सिस्टम है, जो बचपन में उसने सीखा है। और बचपन में मैक्सिमम लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वो लैक, अभाव का है, चीजें कठिनाइयों का है, स्ट्रगल का है, अनसक्सेसफुल का है, पेन का है, डेंजर का है, बहुत नेगेटिव ज्यादा है उसमें, और पॉजिटिविटी कम है मैक्सिमम लोगों का। और अगर किसी की पॉजिटिविटी है बहुत अच्छी बात है। सबकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि एनवायरमेंट में मैक्सिमम जो है अनसक्सेस होता है, इसलिए जो बच्चे का थॉट प्रोसेस है, बिलीफ सिस्टम है, वो अभाव में चला जाता है। तो एक बार जब इंसान अभाव में आ जाता है तो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में घूम रही होती है न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से, और उसे कोई सिखाने वाला नहीं होता है कि ये दुनिया में अगर फास्ट इनकम जनरेट करनी है तो आपको क्वांटम फिजिक्स में जाना पड़ेगा। एवरीथिंग इज एन एनर्जी। न्यूटोनियन फिजिक्स कहता है एवरीथिंग इज मैटर। तो न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से लॉजिकली चीजें चलती है कि हमने एक लोन लिया है और हमने जो है अपने घर वालों को या रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को देखा है 30 साल में वो चुका रहा है, तो हमारे अंदर का बिलीफ सिस्टम है कि अगर मैं कोई होम लोन ले लेता हूं तो वो 30 साल में चुकता भी या 25 साल में। अगर कुछ इधर का लोन ले रहे तो 5 साल चलता भी या 10 साल चलता है। मतलब ये है कि मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, मतलब ये है कि हमारे अंदर एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होता है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत स्ट्रगल लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। और ये बिलीफ सिस्टम चुपके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काम कर रहा होता है, हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है, पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है पीछे से वो, और हमें समझ में नहीं आता है। वो बिलीफ सिस्टम जो है बॉडी में घुस जाता है, बॉडी बिकम सबकॉन्शियस माइंड। और बॉडी जब सबकॉन्शियस माइंड बनती है तो बॉडी एनवायरमेंट के ऊपर काम करती है। मतलब यह है कि बॉडी बन जाती है विक्टिम। बॉडी ये कहती है कि मैं रिच फीलिंग तब लेके आऊंगी जब आपके पास पैसा आएगा, मैं आपको अच्छी हेल्थ तब दूंगी जब ऐसी कोई घटना घटेगी हेल्दी वाली, तब आप अच्छा फील करेंगे, आपके साथ कोई बहुत मिरेकल कुछ होगा तब मैं ग्रेटिट्यूड फील करूंगी। ये बॉडी ऑपोजिट काम कर रही होती है हमारे, हमें पता भी नहीं होता, ये बिलीफ सिस्टम होता है। मतलब बाहर की घटनाएं हमें कंट्रोल करेंगी। तभी तो लोग लॉटरी पे बिलीव करते हैं, मिरेकल पे बिलीव करते हैं कि ऐसा कुछ अचानक से ऐसा कुछ हो जाए तब मैं अच्छा फील करूंगा, तब सडनली मैं अमीर बन जाऊंगा। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि एवरीवन कैन क्रिएट मिरेकल। मिरेकल आप क्रिएट कर सकते हैं इफ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ क्वांटम वर्ल्ड और क्वांटम फिजिक्स। एवरीथिंग इज एन एनर्जी।
क्वांटम फिजिक्स में हर चीज उल्टी होती है। जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो अपने आप वेल्थ आता है। जब आप अंदर से वेल्थ क्रिएशन वाले मोड में चले जाते हैं, आपका थॉट प्रोसेस, आपका बिलीफ सिस्टम आप चेंज कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनकम अट्रैक्ट होती है। क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। मैक्सिमम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी है वो लैक, अभाव की फ्रीक्वेंसी होती है। तो उनकी जिंदगी में उसी तरह के सर्कमस्टेंसेस, उसी तरह की परिस्थितियां वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और अट्रैक्ट करते हैं और बिलीफ सिस्टम बढ़ता है, और अट्रैक्ट करते हैं और बिलीफ सिस्टम बढ़ता है, और अट्रैक्ट करते हैं और बिलीफ सिस्टम बढ़ता है, और वो एक चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। फिर उन्हें लगता है पैसा कमाना बहुत लंबी दूरी का खेल है, पैसा कमाना एक बहुत स्ट्रगल का खेल है, पैसा कमाना लोकल ट्रेन में टंग के यहाँ वहाँ धक्के खाने का खेल है, पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उनको कोई ये नहीं बताता कि इट्स ऑल अबाउट द मेंटल एफर्ट। ऑफ कोर्स फिजिकल एफर्ट इज देयर, बट मेन थिंग इज मेंटल एफर्ट। जब आपकी फ्रीक्वेंसी ही अभाव की है तो आप वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं? पहले उस अभाव को दूर करना बहुत जरूरी है। अभाव की जगह में आपको वेल्थ का थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। यू आर ऑलरेडी वेल्दी, वो थॉट प्रोसेस आप डेवलप करेंगे, फिर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। दैट इज क्वांटम फिजिक्स इज ऑल अबाउट। यूनिवर्स उससे मैच करेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी से आप जो है वो परिस्थितियों को मैच करेगा, आप एफर्ट करेंगे और यू विल गेट रिजल्ट। और अगर आप अभाव को चेंज नहीं किए तो आपको ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में टकराएंगे जो आपको अपमानित करेंगे, आपको ऐसे ही लोग आपकी ज़िंदगी में टकराएंगे जो आप बोलेंगे कि आप ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, आपको ऐसी ही जॉब मिलेगी जिसमें बार बार आपकी नौकरी चले जाएगी, आपको ऐसी ही परिस्थितियाँ मिलेगी जो बहुत कठिन होगी, आपको ऐसी ही परिस्थितियाँ मिलेगी जो अनहेल्दी होगी, अनफ्रेंडली होगी, दुख होगा, पेन होगा, डेंजर होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। जिस लेवल की फ्रीक्वेंसी उसी लेवल का रिजल्ट मिलेगा। सो ज्यादा पैसा अगर अट्रैक्ट करना है तो वी हैव टू चेंज अवर एनर्जी, वी हैव टू चेंज आवर फ्रीक्वेंसी, वी हैव टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो मैक्सिमम चीजें कंट्रोल करता है, और बिलीफ सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं। दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट, वी कैन चेंज इट। और जब हम बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाते हैं। जब हम बाहर की परिस्थितियों से कंट्रोल होते हैं तो हम हो जाते हैं विक्टिम, और जब हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि वी कैन क्रिएट आवर ओन बिलीफ सिस्टम, तो हम हो जाते हैं क्रिएटर। ऑल द वेरी बेस्ट जीवी सतीश मोटिवेशन से। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके इस चैनल को सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, और मैं कहूँगा फीस दीजिए। जब आप किसी चीज़ की फीस देते हैं तो वो चीज़ बहुत जम के फलित होती है। टेक केयर।